मित्रों, अभिवादन, सुप्रभात, नमस्कार। बात तो शुरू करेंगे मुस्कुराने से, क्योंकि मुस्कुराहट ही जीवन की ऊर्जा है और मुस्कुराहट से ही जीवन की सभी समस्याओं का समाधान होता है। यह वैज्ञानिक, आध्यात्मिक और धार्मिक सत्य है, इसलिए उसको नकारा नहीं जा सकता है। आज विक्रम संवत 2083 वैशाख सुद और उसकी तृतीया। ये तृतीया कोई सामान्य तृतीया नहीं है। आज की तृतीया अक्षय तृतीया है। आज हम जितना कुछ करेंगे जीवन में, जो नया प्रारंभ करेंगे, वो बिल्कुल जीवन भर चलने वाला काम होगा। यदि आप खिलाड़ी हैं तो खेल को एक बार ज़रूर आज खेलिए। यदि आप क्रिकेट खेलते हैं तो बल्ला ज़रूर उछालिए। बॉल करते हैं तो बॉलिंग आज का दिन ज़रूर करिए, आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। यदि आप विकेट कीपर हैं तो कीपिंग करिए। यदि आप वॉलीबॉल खेलते हैं तो वॉलीबॉल, यदि फुटबॉल खेलते हैं तो फुटबॉल, शतरंज खेलते हैं तो शतरंज। मैं कहूँगा जिस काम में आपकी रुचि है। यदि आप मार्केटिंग करते हैं तो मार्केटिंग में कोई नई शुरुआत करिए। यदि आप शेयर मार्केट में काम करते हैं तो शेयर मार्केट में भी कुछ न कुछ आज नया प्रारंभ करिए। मैं कहता हूँ आज किए गए काम निश्चित रूप से हर प्रकार से सफल होते हैं, इसलिए मुस्कुराना न भूलिए। यदि आप आज मुस्कुराएंगे तो स्वाभाविक रूप से आपके जीवन में मुस्कुराहट का सागर लहरा उठेगा, मुस्कुराहट की बरसात होगी, मुस्कुराहट की हवाएं चलेंगी। जब शरीर में, मन में, आत्मा में बड़ी मधुर हवाएं चलती हैं तो जीवन निश्चित रूप से बहुत ही सफल और सिद्ध हो जाता है। मित्रों, अक्षय तृतीया का बहुत ही महत्व है। वैसे तो कहा जाता है कि भगवान श्री परशुराम जी का ये जन्मोत्सव भी है। भगवान परशुराम तो विष्णु जी के छठे अवतार हैं, और जब भगवान विष्णु की बात होती है तो विष्णु तो हमको जीवन में सब कुछ देने वाले हैं। शांतागारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम, हम जिनका गायन करते हैं। ये गायन कोई सरल और कोई बहुत ही, लोग कभी कभी मानते हैं कि इस गायन में बहुत ही क्या कहते हैं कि साधारण है। साधारण नहीं है, ये जीवन को बहुत विशिष्ट फल देने वाले गायन हैं। हमारे यहाँ जितनी बातें शास्त्रों में कही गई हैं वो प्रमाणित हैं, हमारे पुरखों के द्वारा अनुभवों के बाद में लिखी गई हैं। इसलिए आज के दिन का बहुत महत्व है। आज लोग खरीदारी भी करते हैं, आज लोग अपने मकानों का वास्तु पूजन भी करते हैं, अपने मकानों में कलश रखते हैं और स्वाभाविक रूप से यज्ञ, हवन, मंदिर दर्शन आदि करते हैं। और फिर आज तो सोमवार है, तो स्वाभाविक रूप से इस तिथि का महत्व बहुत बढ़ जाता है। अमृत सर्वार्थ सिद्धि योग है आज, ये मत भूलिए आप। अमृत सर्वार्थ सिद्धि योग में आप जो कुछ काम करेंगे वो जीवन भर फल देने वाला और कभी भी जिसका नाश नहीं होता है, ऐसा फल देने वाला सिद्ध होने वाला है। और आज सोमवार है। मैंने पहले अपने एक वीडियो में आपको कहा था कि सोमवार के दिन कभी मत भूलिए। आप यदि अपने व्यवसाय को जाते हैं, आप यदि अपनी नौकरी के लिए जाते हैं, आप यदि किसान हैं, खेती करने के लिए जाते हैं, आप यदि मजदूर हैं और स्वाभाविक रूप से अपने काम पर जाते हैं, तो रास्ते में जो भी शिव मंदिर पड़े, जो भी शिव विराजमान हो, उन शिव के बाण पर ज़रूर प्रेम पूर्वक एक लोटा जल धारा प्रवाहित करिए। ये एक लोटा जल जो धारा प्रवाहित करेंगे आपके जीवन की रुकी हुई धाराओं को निश्चित रूप से गतिमान कर देंगे। हम समझते हैं ये जल चढ़ा रहे हैं, ये जल चढ़ाना नहीं है, ये अपने जीवन की रुकी हुई अवरुद्ध दिशाओं को खोलने का एक सफल अभियान है। ईश्वर ने हमको सब कर्म इसीलिए दिए हैं कि इन कर्मों के माध्यम से हम अपने जीवन को बहुत ही सफल बना सकते हैं। हम समझते हैं हम धर्म कर रहे हैं, ये धर्म नहीं है, ये धर्म के प्रतीक हैं, ये धर्म के माध्यम हैं, ये धर्म के साधन हैं, जिसके माध्यम से जीवन में पड़ी हुई कई अशुद्धियाँ यूं ही निकल करके बाहर आ जाती हैं और स्वाभाविक रूप से हम जो सोचते हैं वो पूर्ण होता है। कई बार लोग कहते हैं हम बहुत काम करते हैं लेकिन जीवन में हमें सफलता नहीं मिलती है। तो मैं कहता हूँ कि करिए तो सही, लगातार करते रहिए, सतत कर रहिए। रसरी आवत जातते शिल पर परत निशान, हमारे यहाँ कहा गया है। हम बार बार अभ्यास करते हैं तो असाध्य चीज़ भी पूरी हो जाती है। आज असाध्य रोगों के हरण का दिन है। आज यदि आप औषधियाँ लेते हैं, आयुर्वेद की, एलोपैथी की, होम्योपैथी की, यूनानी की, नेचुरोपैथी की और फिजियो की, तो आप आज के दिन उसका उपयोग थोड़े समय के लिए ज़रूर करिए।
ज़्यादा समय ना हो तो 5 मिनट ही कर लीजिए, लेकिन उसका प्रतिफल देखिए आप। इस अक्षय तृतीया से अगली अक्षय तृतीया तक आप देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत ही सकारात्मक बदलाव हो जाएंगे, आप समृद्धिवान हो जाएंगे, आप यशस्वी हो जाएंगे, आप कीर्तिवान हो जाएंगे, आप बलवान हो जाएंगे, आप सुमधुर वाणीवान हो जाएंगे। कभी कभी होता है ना कि लोग हमारी तरफ देखते नहीं हैं, तो आज का दिन मुस्कुराने का दिन है, आज का दिन शिव जी को जल चढ़ाने का दिन है, आज का दिन अपने इष्ट के स्मरण का दिन है। इसमें आप ये मत सोचिए कि मैं ऐसा करूँगा तो लोग क्या कहेंगे। लोग तो कहते रहते हैं, लोगों की आदत है, लोग कभी किसी को छोड़ते हैं क्या? तो लोगों की चिंता मत करिए, आप अपनी आत्मा की चिंता करिए, अपने शरीर की चिंता करिए, अपने मन की चिंता करिए, और आपको जो अप्राप्त है उसको प्राप्त करने के लिए जो श्रम साधना आपको प्रारंभ करनी है वो आज से करिए। आज अक्षय तृतीया है, आज आप जो करेंगे निश्चित रूप से जीवन भर आपको सुपरिणाम सुफल देने वाला सिद्ध होगा। ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। यही सत्य है, यही सत्य है, यही सत्य है। मुस्कुराइए, मुस्कुराइए, मुस्कुराइए और एक नवीन जीवन की शुरुआत ताजगी के साथ में, ऊर्जा के साथ में, नए जोश के साथ में, उत्साह के साथ प्रारंभ करिए। इसीलिए हमने कहा कि उत्साही बनिए, बेचैन नहीं। उत्साही बनिए, प्रसन्न रहिए, जीवन में आपको सब कुछ प्राप्त होगा। जय भारत, वंदे मातरम। जय हो, जय हो, जय हो। आपकी सदा विजय हो।